फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है नरेशन। और स्पेशल फोकस रहेगा हमारा एसएससी सीजीएल टियर 2 जो कि अभी आने वाला है, होने वाला है एग्ज़ाम। इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको बहुत ही जल्दी बिना कुछ ज़्यादा पढ़े हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर ही हमारा मेन फोकस रहेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी सीजीएल टियर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज के 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से आते हैं। तो जो 200 में 25 से 30 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से कवर हो जाए तो ये बहुत ही बड़ा परसेंटेज है क्वेश्चंस का। तो इन पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और कम स्टडी करके, कम पढ़ाई करके हम ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे। इसमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन को अपनाएंगे। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि हमारे दिए हुए क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस में से हम एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। हम सीधा सीधा सही आंसर की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम गलत आंसर्स को एलिमिनेट करेंगे। और इसमें जो है, इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत कम टाइम लगता है। अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा और सीधे ही आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। हमें सही आंसर तक नहीं पहुंचना है, हमें गलत आंसर्स को एलिमिनेट करना है और हम अपने आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से 3 अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो चौथा ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा। अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कीवर्ड को देखना है। कीवर्ड, हमारे क्वेश्चन में कीवर्ड क्या होगा, और सबसे पहला कीवर्ड होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमारा सबसे बड़ा कीवर्ड होता है। ये हमको टेंस के बारे में बताता है। रिपोर्टिंग वर्ब बताता है कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। अब रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है, हम कैसे जानेंगे सेंटेंस में। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई सेड टू हिम यू आर वेरी टैलेंटेड। तो ये जो लाल वाला हिस्सा है, लाल वाला सेड टू, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। अब कीवर्ड्स जिन पे हमें ध्यान देना है क्वेश्चन में, सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच में हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है वो हैं सेज टू, हमारा टेल्स में चेंज हो जाता है, सेज में कोई चेंजेस नहीं होता, सेड टू हमारा टोल्ड में बदल जाता है, टुडे दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में हम चेंज कर देते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, येस्टरडे हमारा द डे बिफोर हो जाता है और द प्रीवियस डे भी इसको कर सकते हैं। लास्ट नाइट भी हमारा द नाइट बिफोर या द प्रीवियस नाइट हो जाता है। नाउ को हम देन में चेंज करेंगे, हेयर को हम देयर में चेंज करेंगे, अगो को बिफोर में चेंज करेंगे, दस को सो में चेंज करेंगे, लास्ट प्रीवियस हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, लास्ट वीक हमारा प्रीवियस वीक हो जाएगा। नेक्स्ट वीक को हम चेंज करेंगे द फॉलोइंग वीक में, विल हमारा वुड हो जाएगा, शैल को शुड में चेंज कर देंगे, मे को माइट में, कैन को कुड में। अब देखते हैं कि हमें टेंसेस में कैसे हमें चेंज करना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो हमारा डायरेक्ट स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। अब यहाँ एग्जांपल की सहायता से हम देख लेते हैं। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेज आई एम अनवेल, और सेज जो है यहाँ पर सेज, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये प्रेजेंट टेंस में है। तो हमारा ये जो टेंस है, ये सेंटेंस का टेंस हमारा चेंज नहीं होगा। अब देख लेते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो और फ्यूचर टेंस में हो तो हमारा डायरेक्ट स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास में हो तो हमारा टेंस बदलेगा। और टेंस हमारा किस तरह से बदलेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदलेगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेगा। सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी है, बिल्कुल ही याद रखनी है, ध्यान रखिएगा, वो है इन्वर्टेड डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं और उसकी जगह पे कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है। और दैट को स्पोकन इंग्लिश में हम रिमूव कर देते हैं, पर यहाँ पर ग्रामर की बात हो रही है और हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में दैट को रिमूव नहीं किया जाता है।
तो स्पोकन इंग्लिश में आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो दैट आप रिमूव कर सकते हैं, पर ग्रामर में राइटिंग में हमें दैट यूज़ करना ही करना है। और दैट को रिमूव कर देते हैं अगर हमारा सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव वर्ड, मतलब इंटरोगेटिव स्टेटमेंट तो है पर इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू नहीं होता। वाई, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, हाउ से शुरू नहीं होता। डू यू लाइक मैंगोज अगर इस तरह का सेंटेंस है तो ये हमारा वाई, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, हाउ इन सब से नहीं शुरू हुआ है। तो उस केस में हम दैट को रिमूव करके हम वेदर या इफ़ का यूज़ करेंगे। एक और चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है हमारा एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द टेंस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमारे टेंस के बारे में बताती है, और वर्ब का एग्रीमेंट टेंस के साथ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राहुल सेड दैट ही वॉज फाइन। तो यहाँ पर सेड है, सेड जो है वो हमारी पास्ट, सेड जो वर्ब यहाँ पे यूज़ हुई है पास्ट टेंस की है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस की है। और यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है वॉज, वो भी हमारी पास्ट टेंस की है। तो यहाँ पर इसका एग्रीमेंट, सेड का एग्रीमेंट वॉज के साथ हो रहा है। और नीचे वाले सेंटेंस में हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारी वर्ब है सेज। सेज मतलब प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पर इज़ का यूज़ हुआ है, ये भी प्रेजेंट टेंस में है। तो दोनों ही हमारे प्रेजेंट टेंस में हो गए। यही होता है हमारा एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द टेंस। अब आते हैं और देख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड का फ़ायदा क्या है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये होती है कि प्रोनाउंस को कैसे चेंज करें। इसमें हमें प्रोनाउंस पे ध्यान देना ही नहीं है। प्रोनाउन का आप चैप्टर स्किप कर सकते हैं, आप अगर ना भी पढ़े हों तो प्रोनाउन जो है आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि हमें प्रोनाउन से यहाँ पर कोई, यहाँ पे हमें पढ़ाने के लिए नहीं सीखना है, यहाँ पे हमें एग्ज़ाम निकालने के लिए सीखना है। इसलिए प्रोनाउन का चैप्टर अगर आप इग्नोर कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो भी चलेगा। अब यहाँ इस मेथड से आपका टाइम भी बहुत बचेगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, और सभी ऑप्शंस को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए, गलत आंसर को एलिमिनेट कर दीजिए और सही आंसर्स तक आ जाइए। अब हमें यहाँ पर मास्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज तो बनना नहीं है, तो हमारा एम जो है इस मेथड को अपनाने का है कि हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएँ, सही तरह से कर पाएँ, और हम एग्ज़ाम को निकाल पाएँ। हमारा फोकस यही है। हमें ग्रामर का अभी मास्टर नहीं बनना है। क्वालिफाई करने के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ के आप मास्टर बन सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, पर अभी नहीं। अभी हमें टाइम बचाना है और एग्ज़ाम को क्रैक करना है। अब यहाँ पर मैंने 2018 का एक पेपर लिया हुआ है, उसी के सारे क्वेश्चंस मैंने उठाए हुए हैं यहाँ पर, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो अप्रोच मैं अपनाने वाला हूँ वो उन क्वेश्चंस में हम कैसे करेंगे। अब हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, द सेल्समैन सेड टू मी ऑल द गिफ्ट आइटम्स आर न्यू, वी रिसीव दिस कंसाइनमेंट येस्टरडे। तो हमारा सबसे पहला कीवर्ड होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर सेड है। सेड हमारी पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है, तो हमारा सेंटेंस भी पास्ट टेंस में होगा, और वर्ब हमारी सारी पास्ट टेंस से अग्री करनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सेड टू हमारा पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर आर यूज़ हुआ है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा एक सेंटेंस और देख लेते हैं जहाँ पर आर यूज़ हुआ है, यहाँ पे आर यूज़ हुआ है, इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमारे ऑप्शन बचते हैं दो, 1 और 2। अब यहाँ पर हमारा दूसरा, हम अब दूसरे कीवर्ड पे आएंगे। दूसरा कीवर्ड है हमारा येस्टरडे। येस्टरडे को हम चेंज करते हैं द डे बिफोर में, ठीक है। तो यहाँ पर द डे बिफोर में यूज़ हुआ है, द डे बिफोर में दोनों में ही यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये कीवर्ड भी काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं कि इन्फॉर्म्ड टू मी लिखा हुआ है, इन्फॉर्म्ड के बाद में टू का यूज़ नहीं होता है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस गलत है। इस तरह से हमने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, पहला, तीसरा और चौथा। तो हमारे पास सिर्फ दूसरा ऑप्शन बचता है, वही हमारा आंसर होगा। इस आंसर को हम पढ़ेंगे नहीं और सीधा इस पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे।
अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला कीवर्ड है रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि है सेज, वो प्रेजेंट टेंस में है। और प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर सेड यूज़ हुआ है, ये प्रेजेंट टेंस में नहीं है, इसको आप काट दीजिए। और यहाँ पर सेड यूज़ हुआ है, ये भी प्रेजेंट टेंस में नहीं है, पास्ट में है, इसको काट दीजिए। तो हमारा ये आंसर होगा 2 या 4। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, तो अंदर का जो सेंटेंस का टेंस है वो चेंज नहीं होगा। अगर इज़ है मतलब प्रेजेंट टेंस में है तो वो प्रेजेंट ही रहेगा। यहाँ पर इन्होंने वाज कर दिया है, पास्ट में चेंज कर दिया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा 4 पे टिक करके आप आगे बढ़ जाइए, इसको देखने की चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर है रिपोर्टिंग वर्ब, सबसे पहले देख लेंगे। ये हमारा पहला कीवर्ड होता है सेड। सेड है पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इज़ यूज़ हुआ है, यहाँ पर आर यूज़ हुआ है, यहाँ पर आर यूज़ हुआ है। अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट में है तो हम पास्ट में ही पूरे सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है। अगर इसमें आर का यूज़ हुआ है, इज़ का यूज़ हुआ है, आर का यूज़ हुआ है, तो ये गलत है। इनको हम एलिमिनेट कर देंगे, इनको हम काट देंगे। ये हमारे बिल्कुल गलत ऑप्शंस हैं, ये हमारे आंसर्स नहीं होंगे। अब जो दूसरा बचा है वही हमारा आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर कीवर्ड है सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा कीवर्ड है हमारा टुमारो। ठीक है। सबसे पहले हम इस पर ध्यान देते हैं। तो सेड यूज़ हुआ है, यहाँ पर सेड जो है वो पास्ट टेंस में है, और यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो किरण सेज वाला ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। सेड हमारा पास्ट टेंस में है, सेड हमारा पास्ट टेंस में है, तो ये विल का यहाँ पर वुड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर विल का वुड नहीं किया गया है, यहाँ पर विल का वुड नहीं किया गया है, तो ये भी आप एलिमिनेट कर दीजिए, ये भी एलिमिनेट कर दीजिए। अब हमारे पास यही ऑप्शन बचता है, यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है डोंट ओवर स्पीड एट नाइट आई सेड टू एरिना। सेड टू पर रिपोर्टिंग वर्ब पहला कीवर्ड है। इसमें हम देखते हैं कि ये पास्ट टेंस का है, तो पास्ट टेंस में हम यहाँ पर देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू एरिना जो है ये हमारा पास्ट टेंस में नहीं है, ये हमारा प्रेजेंट में है, इसलिए हम इसको काट देंगे। और सेड टू को हम लोग जैसा जानते हैं कि सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। टोल्ड होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में ही इसको रखेंगे। यहाँ पर हैड बीन वार्निंग वर्ब में आईएनजी लग गया है, तो ये भी हमारा गलत है। ठीक है। और ये हमारा सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे या वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, और यहाँ पर देखिए इज़ है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो बचा हुआ है वही हमारा सही है, और इसको टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है रीना सेड व्हाट अ लवली सीन आई विश आई कुड स्टे हियर फॉर एवर। तो सेड जो है वो हमारा पास्ट टेंस में है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इस सेड को यहाँ पर इन्होंने सेज कर दिया, ये गलत है। सेड है पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में ही रहेगा। और यहाँ पर जो है अब हम दूसरे कीवर्ड पे काम करेंगे। हमारे कीवर्ड्स यहाँ पर हैं हेयर। हेयर को हम देयर में चेंज करते हैं, यहाँ पर हेयर को देयर में चेंज नहीं किया गया, इसलिए हम इसको भी काट देंगे। ठीक है। और देयर का चेंज यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर भी किया गया है। ठीक है। इसलिए हमारे 3 या 4 में से कोई ऑप्शन हो सकते हैं। आई कुड यहाँ पर दिया हुआ है, तो कुड का जो है हम चेंज कुड में ही करते हैं। कुड का चेंज यहाँ पर कुड में हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर कुड को ऐड ही नहीं किया गया है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। हमारा ऑप्शन होगा 3 जो हमारा करेक्ट है। इसको आप टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है यू स्पीक सच गुड इंग्लिश सेड मैरी। अब सबसे पहले देख लीजिए, सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में यहाँ पर देखिए सभी पास्ट टेंस में है, तो इससे कुछ ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी हमें। और यहाँ पर देखिए स्पीक है, स्पीक ये पास्ट टेंस में है, तो स्पीक भी हमारा पास्ट टेंस में हो जाएगा। ठीक है। और ये देखिए प्रेजेंट में दिया हुआ है स्पीक, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ पर प्रेजेंट में नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट का टेंस है, तो यहाँ पर इसको वर्ब की आईएनजी लगा दिया गया है, ये भी हमारा सेंटेंस सही नहीं है, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, ये हमारा आंसर नहीं होगा। और इसमें भी देखिए वॉज स्पीकिंग कर दिया गया है, इसको सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट को हम पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। उस रूल के हिसाब से हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, इसको टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द प्रीस्ट सेड टू मी यू हैव कमिटेड अ कार्डिनल सिन। तो सेड जो है सेड टू का हमारा टोल्ड हो जाएगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस सेइंग कर दिया गया है जो कि प्रेजेंट में है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए यू हैव कमिटेड है, तो यहाँ पर विल भी कर दिया गया है, ये भी गलत है। हैव का
आई विल बी ये फ्यूचर में चला गया है, ये हमारा पास्ट टेंस में है तो हमारा पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में ही होगा। ये फ्यूचर में चला गया, ये गलत होगा। अगर यहाँ पर विल की जगह वुड होता तो हमारा सही हो सकता था। अब देखिए यहाँ पर टोल्ड है और यहाँ पर एम है, ये भी हमारा प्रेजेंट में आ गया है तो ये हमारा गलत है। हमारा दूसरा ऑप्शन बचता है, वही हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हर मदर सेड वी मस्ट हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट योर प्रमोशन। अब सेट देख लीजिए, सेट है हमारा पास्ट में और ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा वाला हमारा आंसर नहीं है। और यहाँ पर मस्ट का यूज़ हुआ है। मस्ट अगर यूज़ हुआ है तो मस्ट में तो कोई चेंजेस हम कर सकते नहीं है। मस्ट हमारा यूज़ हुआ है तो मस्ट हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में भी यूज़ होगा, तो उस हिसाब से देखें तो हमारा पहला ही आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए शी हैड बीन यूज़ हुआ है, ये गलत यूज़ हुआ है। और मस्ट के नो दे वुड बी हैविंग यहाँ पे कर दिया है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर आंसर में हमारा मस्ट है तो मस्ट में हम कोई चेंजेस कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमारा मस्ट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। हमारा पहला ही आंसर सही है। अब देखिए ये है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। स्माइल्ड है और सेड है, ठीक है। तो सेड यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका मतलब कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अगर यहाँ पर आस्क्ड होता, इंक्वायर्ड होता तो हमारा क्वेश्चन होता। तो उस हिसाब से देखें तो सबसे पहले हमारा ये वाला एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू थिंक जोजो लाइक्स मी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ही यूज़ हुआ है। ही जो है सिंगुलर है, यहाँ पर प्लूरल यूज़ हुआ है, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए दैट के बाद, दैट हमारा कंजंक्शन है। दैट ने इस सेंटेंस को जोड़ा हुआ है, ही थॉट जोजो लाइक्ड हिम, और दैट ने इसको जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा अलग सेंटेंस है। और यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस को भी हाफ कर दिया गया है, तो ये भी हमारा गलत है और तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द टीचर सेड टू राना, हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर सेड है, सेड पास्ट टेंस की फॉर्म है, यहाँ पर आस्क्स नहीं होगा। सेड टू का टोल्ड हो सकता है, आस्क्ड हो सकता है, यहाँ पर भी ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए सेड टू हमारा पास्ट में है तो ये हैज़ यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। हमारा दूसरा आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सेड है हमारा पास्ट टेंस में, ठीक है। तो पास्ट टेंस में अब देखिए पास्ट टेंस में क्या है, अब देखिए यहाँ पर विल यूज़ हुआ है। पास्ट टेंस में तो है, सेड यहाँ पर है, सेड यहाँ पर, सेड सेड चारों जगह पे सेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम दूसरे कीवर्ड पे आएंगे जो है हमारा विल, ठीक है। और पास्ट टेंस में सेड दिया हुआ है तो विल का वुड हो जाएगा। यहाँ पर विल का वुड नहीं किया गया है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर भी विल का वुड नहीं किया गया है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर भी विल का हमारा वुड नहीं किया गया है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब जो बचा है वही हमारा आंसर होगा, इसको टिक करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम सो सॉरी आई टोटली फॉरगॉट अबाउट द मीटिंग ही सेड, ठीक है। सेड लिखा हुआ है तो मतलब पास्ट है। अब ये देखिए ही इज़ बीइंग सॉरी, ये प्रेजेंट में है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ही इज़ यूज़ हुआ है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये हमारा पूरा सेंटेंस पास्ट में होगा। ही अपोलोजाइज एंड सेड ही हैड टोटली फॉरगॉटन अबाउट द मीटिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ही हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर फॉरगॉट ही रखा हुआ है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है, थर्ड फॉर्म यूज़ होनी चाहिए, इसलिए हमारा ये भी गलत है। हमारा आंसर हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सोनिया सेज आई लव द मानसून्स, और सेज जो है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो ये पास्ट टेंस में नहीं हो सकता है, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पर सेड दिया हुआ था और ये देखिए यहाँ पर भी सेड दिया हुआ है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारी अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, ये प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, ठीक है। आई लव द मानसून्स है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस कर दिया गया है, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा आंसर चौथा ही बचता है, वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर सेड है हमारा पास्ट टेंस में तो ये सेज वाला गलत हो जाएगा, सेज प्रेजेंट होता है, इसको हम हटा देंगे। और वॉन्स भी गलत हो जाएगा, ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। और मदर टोल्ड सोनम नॉट टू थ्रो टैंट्रम्स, और यहाँ पर देखिए सेड जो है हमारा पास्ट टेंस में है तो इज़ यहाँ पर नहीं लगेगा, ये भी एलिमिनेट कर देंगे हम। अब हमारा दूसरा ऑप्शन बचा है, वही हमारा आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। द क्वीन सेड टू द मिनिस्टर्स कट ऑफ द प्रिजनर्स हेड। अब यहाँ पर सेड टू मतलब पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पर इज़ जो है वो बिल्कुल गलत है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसको काट दीजिए। और कट ऑफ द प्रिजनर्स हेड जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंसेस में टू लगा के हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो टू हमारा जो है
इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, अब जो है ये एक ऑर्डर है, द क्वीन टोल्ड द मिनिस्टर्स। अब दैट और टू, इम्परेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं और दैट का यूज़ नहीं कर सकते। दैट जो है वो यहाँ पर गलत लगा हुआ है, इसलिए हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। हमारा आंसर पहला बचा हुआ है, वही हमारा आंसर है। टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई बॉस सेड डू यू थिंक यू कैन कंप्लीट द रिपोर्ट विद इन 5 days। अब ये सेड है, ये हमारा पास्ट टेंस में है। अब देखिए यहाँ पर सेज यूज़ हुआ है, ये प्रेजेंट टेंस में है, ये एलिमिनेट कर दीजिए, ये हमारा आंसर नहीं होगा। और इसके साथ देखिए अब हमारा सेकेंड कीवर्ड है कैन। ये पास्ट टेंस में जब बनेगा तो कैन का कुड हो जाता है, तो कैन का कुड यहाँ पर भी नहीं किया गया है और यहाँ पर भी नहीं किया गया है, ये दोनों ही हमारे आंसर नहीं होंगे। हमारा आंसर होगा पहला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, द कमांडर ऑर्डर्ड हिज बटालियन टू मार्च ऑन। अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर सेज नहीं होगा, ये भी हमारा गलत है। गिव्स नहीं होगा, ये हमारा गलत है, काट दीजिए, आगे बढ़ जाइए। सेज टू नहीं होगा, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी, तो हमारा आंसर में भी ये पास्ट में ही जाएगी। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट था, इसको हमने डायरेक्ट बनाया और ये हमारा चौथा ऑप्शन बच गया, इसका मतलब चौथा ही हमारा आंसर है। He asked me if I would like to take that apartment on rent from the next day। अब यहाँ पर देखिए ये पास्ट टेंस में है। अब पास्ट टेंस में है तो हमें देखना पड़ेगा कि बाकी सब पास्ट टेंस में है कि नहीं। ही सेड, ही सेड, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, सभी पास्ट टेंस में है। अब यहाँ पर आते हैं द नेक्स्ट डे, ये हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है। द नेक्स्ट डे का मतलब होता है, ये इनडायरेक्ट में है सेंटेंस, इसको हम डायरेक्ट में बनाएंगे। तो जैसा कि हम टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर देते हैं और सेम वे द नेक्स्ट डे को भी टुमारो में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डे वैसा ही रखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसे हमें चेंज करना है। द नेक्स्ट डे को टुमारो में चेंज करना है। टुमारो में चेंज यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है। अब देख लीजिए आगे बढ़ जाइए, ये थोड़ा सा टिपिकल है। यहाँ पर तीसरे कीवर्ड पे हमें जाना पड़ेगा। आई वुड लाइक यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो वुड लाइक कहाँ पर देखिए यहाँ पर यूज़ हुआ है, वुड यू लाइक यूज़ हुआ है। वुड यू हैड टेकन, ये गलत है, लाइक जैसा है वैसा ही रहेगा। और यहाँ पर भी लाइक में आईएनजी लगा दिया, ये भी हमारा गलत है। तो वुड लाइक को हम देखेंगे और वुड लाइक जो है वुड यू लाइक यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स गो आउट फॉर डिनर, आई हैव बीन होम दिस होल वीक सेड एना। तो एना जो है वो यहाँ पर सेड लगा हुआ है। सेड जो है पास्ट टेंस को शो करता है और यहाँ पर देख लीजिए इज़ जो है वो प्रेजेंट में है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। हैज़ यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा पास्ट टेंस में होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए दिस लगा हुआ है, सेकंड कीवर्ड पे आते हैं। दिस का हमारा दैट हो जाता है, तो दैट यहाँ पर लगा हुआ है और दिस यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो दिस वाला कट जाएगा, क्योंकि इसे हमें दिस का दैट में चेंज करना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम देखें तो हमारा चौथा आंसर सही है। माई फ्रेंड टोल्ड मी आई कुड स्टे एट हिज प्लेस इन देहरादून वेन एवर आई विश्ड। तो यहाँ पर देखिए टोल्ड मी है, ये इनडायरेक्ट है, इससे हमें डायरेक्ट बनाना है। टोल्ड मी पास्ट है, तो यहाँ पर हम सेड में चेंज कर देंगे इसको। सेड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, अब आते हैं कुड पे। ठीक है, कुड का हम कैन बना सकते हैं, कैन का हम कुड बनाते हैं। पास्ट टेंस में है तो कैन का कुड हो जाता है। इसी तरह से पास्ट से अगर इसको प्रेजेंट में करना है तो हमें कुड का कैन करना पड़ेगा। और कैन जो है वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। जहाँ नहीं है वो हमारे ऑप्शंस गलत हैं, इनको हम काट देंगे। यहाँ पर है माई फ्रेंड सेड यू कैन, यहाँ पर रखा हुआ है, तो सेकंड हमारा आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीता सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो सेड है यहाँ पर पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर सेज दिया हुआ है प्रेजेंट में, ये गलत है। और यहाँ पर देखिए इस दिया हुआ है, ये भी हमारा गलत है। और यहाँ पर विल दिया हुआ है, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर में तो ये होगा ही नहीं। विल का हमें वुड करना पड़ेगा पास्ट में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, तो विल का हमें वुड करना पड़ेगा। अब हमारा यही आंसर बचता है, यही आंसर हमारा सही है। इसको हम चेक नहीं करेंगे। 3 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद हमारा जो भी आंसर बचता है वही हमारा आंसर। इसको आप चेक करने मत बैठिएगा, टिक करके आगे बढ़ जाइए। गो ऑन अप्लाई फॉर द जॉब सेड माई बेस्ट फ्रेंड, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसमें सेड रिपोर्टिंग वर्ब देख लेंगे, ये पास्ट टेंस में है। अब ये देखिए सेज यहाँ पर यूज़ हुआ है, इसको हम काट देंगे, ये हमारा आंसर नहीं होगा।
अब गो ऑन अप्लाई फॉर द जॉब है, ठीक है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसको हम टू लगा के बनाएंगे। और टू कहाँ पर यूज़ हुआ है, देखिए टू जो है इसमें नहीं यूज़ हुआ है, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी टू का यूज़ नहीं हुआ है। हमें पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अगर कोई सजेशन दिया जा रहा है या कोई कमांड दी जा रही है तो ये हमारा टू लगा के ही सेंटेंस बन जाता है। तो गो ऑन अप्लाई फॉर द जॉब जो है ये, अब यहाँ पर देखिए सेड जो है वो पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ हैड सेड इसको कर दिया गया है। हैड सेड नहीं होगा क्योंकि हमें इसके पास्ट में ही रखना पड़ेगा। इस तरह से 3 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद हमारा चौथा जो बचा यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए विश्ड है मतलब पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस में यहाँ पर देखिए सेज यूज़ हुआ है, तो सेज के बेसिस पे पास्ट टेंस में है तो हमारा पास्ट टेंस में ही रहेगा, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि यहाँ सेज लिखा हुआ था, सेज प्रेजेंट टेंस में है। अब देखिए सेकंड कीवर्ड पे आते हैं जो है वुड, ठीक है, और वुड को हम चेंज करते हैं विल में, विल को वुड में चेंज करते हैं, वुड को विल में चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए आर यूज़ हुआ है जो कि गलत है, इसको हम काट देंगे। और यहाँ पर देखिए विल यूज़ हुआ है, यहाँ पर वुड ही यूज़ हुआ है, तो ये भी हमारा आंसर गलत है क्योंकि वुड को हम विल में चेंज करेंगे। थर्ड हमारा आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 25, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस पेपर से ही लिए गए हैं। मैरी सेड आई हैव टू बी देयर बाई 10 AM टुमारो, इसमें सेड है, सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि पास्ट टेंस में है। अब यहाँ पर देखिए सेज है और टेल्स है, दोनों ही प्रेजेंट टेंस में है, ये हमारे आंसर नहीं है। अब आते हैं टोल्ड मी, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये भी प्रेजेंट टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, तो ये पास्ट टेंस में ही रहेगा। 3 एलिमिनेट करने के बाद एक ही ऑप्शन बचा है, वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, यू शुड लॉक योर कार एज देयर हैव बीन सम इंस्टेंसेज ऑफ थेफ्ट सेड अनिल। अनिल सेड है यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब और जो कि पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर हैव बीन यूज हुआ है, ये कट जाएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में जाएगा, पास्ट टेंस में हैव बीन का यूज़ नहीं होता है। और उसके बाद में आते हैं हैव बीन को हम हैड बीन में चेंज कर देते हैं। अब देखिए हैड बीन यहाँ पर चेंज हुआ है, शुड हैव लॉग्ड ये भी गलत है, ठीक है, यहाँ पर भी हैड बीन इसको नहीं चेंज किया। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो हैव बीन का हमें हैड करना पड़ेगा, उसको भी पास्ट टेंस में ले जाना पड़ेगा। हैव बीन जो है वो हमारा पास्ट टेंस में नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए वर लगा दिया गया है, हैव बीन को हमें हैड बीन कर देना है, सिंपल है, और हैड बीन सिर्फ इसी में किया गया है, तो ये भी हमारा आंसर गलत है, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। जो बचा वही हमारा आंसर है। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, माई अंकल सेड जस्ट माई लक आई हैव मिस्ड द बस अगेन। ये एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है, इस पर भी हमें ध्यान नहीं देना है ज़्यादा। अब देखिए सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब पे ध्यान दे दीजिए, ये है हमारा पास्ट टेंस में। ये देखिए सेज यूज़ हुआ है, यहाँ पर सेज हमारा गलत है, और ये प्रेजेंट टेंस में इसलिए हमारा गलत है, और इसको हम काट देंगे। अब देखिए यहाँ पर पास्ट टेंस का सेंटेंस है और यहाँ पर इज़ यूज़ हुआ है, ये भी टेंस के साथ वर्ब का एग्रीमेंट नहीं है, इसको भी काट दीजिए। अब यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शन बचते हैं। अब जहाँ पर ये मार्क होता है वो होता है एक्सक्लेमेशन, और यहाँ पर एक्सक्लेम लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। अब देखिए एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है और स्टेटमेंट इज स्टिल रिलेवेंट, स्टेटमेंट रिलेवेंट है उस सिचुएशन में जिस सिचुएशन में ये बोला जा रहा है, या यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो अंदर का टेंस चेंज हो भी सकता है, नहीं भी चेंज हो सकता है, पर ग्रामर के हिसाब से हमें इसको चेंज नहीं करना है। यूनिवर्सल ट्रूथ को हम चेंज नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि शैल जो है वो वुड में भी चेंज हो सकता है, और विल जो है वो शुड में भी चेंज हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है। अब यही आई अगर हमारा इनडायरेक्ट बनाते वक्त ही में चेंज हो जाता है, तो ही के साथ तो हम विल लगाते हैं, तो आई के साथ लगा हुआ शैल जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो वो ही के साथ लगने वाला विल हो जाएगा, और विल को हम वुड में चेंज करते हैं तो हम उसको शैल को वुड में चेंज कर देंगे। अब एक होमवर्क भी आप मेरी तरफ से ले सकते हैं कि अब जो मेथड मैंने आपको बताया है
उसको आप अप्लाई करके देखिए। 2018 का कोई पेपर मेंस का ले लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज का, और उसको सॉल्व करके देखिए, और कोशिश करिए कि इसी मेथड से सॉल्व करिए। इससे आपको बहुत समय बचेगा, और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका दिमाग जो है वो उसी तरह से सेट हो जाएगा। और की सबसे मेन प्रॉब्लम इसमें यही होती है कि कीवर्ड तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना जल्दी आप कीवर्ड तक पहुंच जाएंगे। कीवर्ड तक पहुंचना है और एलिमिनेट कर देना है, सिंपल प्रोसेस है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा, और जैसा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।